शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए एक और सुंदर सी कथा के साथ शिव शक्ति भक्ति गंगा की इस जलधारा को आगे बढ़ाते हैं। एक ब्राह्मण भागवत कथा करते थे और बहुत ही सुंदर कथा किया करते थे। उनका एक पुत्र और वो एक गांव में रहते थे। उनके घर का एक नियम था कि बाल गोपाल जी की प्रतिदिन भोग लगाना, उनकी सेवा करना, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उनकी सेवा किया करते थे। तो ब्राह्मण देवता जब भी जाते अपने पुत्र को कहते कि बाल गोपाल जी को भोग अवश्य लगाना, तो भोग लगाते थे। और सांझ को जब ब्राह्मण देवता लौटकर वापस आते तो उन्होंने कहा कि बेटा भोग लगवाया? जी पिताजी भोग लगवाया है। तो थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दो बेटा। कि पिताजी प्रसाद तो बचा नहीं, बाल गोपाल जी तो सारा ही प्रसाद खा गए। उन्होंने सोचा मन में, अरे बाल गोपाल जी सारा प्रसाद कैसे खा सकते हैं? लगता है इसको भूख अधिक लगी होगी तो इसने सारा प्रसाद खा लिया होगा। राधे राधे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा। फिर अगले दिन भोग बनाया और कथा के लिए जाने लगे तो अपने पुत्र को यह प्रसाद दिया कि बेटा ये बाल गोपाल जी को भोग लगवा देना। कि ठीक है पिताजी। जब कथा समापन करके घर लौटे, कहा बेटा भोग लगवाया? जी पिताजी भोग लगवाया। लाओ थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दीजिए। कह रहे पिताजी आज भी प्रसाद नहीं बचा है, प्रसाद सारा समाप्त हो गया है। वो परेशान हुए, ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? हो सकता है कि मैं डांटू ना इसलिए मुझसे झूठ बोल रहा है। तो अगले दिन उन्होंने अपने हाथों से लड्डू बनाए और कहा कि बेटा आज भागवत कथा जो है संपूर्ण होने जा रही है। सांझ में मुझे हो सकता है कि मैं देरी से आऊं, तुम भोग अवश्य लगवा देना। कि जी पिताजी। तो जैसे ही सांझ हुई भोग लगवाने लगा तो ब्राह्मण देवता छुपते छुपाते जल्दी से आ गए कि आज मैं देखूंगा कि कैसे भोग खत्म हो जाता है। जैसे ही पुत्र भोग की थाली को ढककर श्रद्धा के साथ बाल गोपाल जी के सामने रखा कि आइए प्रभु भोग लगाइए, इस परिवार की तरफ से इस भोग को स्वीकार कीजिए। और उधर ब्राह्मण जो थे वो छुप कर देख रहे थे कि देखूं तो सही कि भोग कैसे लगवाता है, कहीं खा तो नहीं जाता। तो जैसे ही वो दूर से देख रहा था, उनका पुत्र आंखें मूंद कर प्रभु को वंदना कर रहा था कि प्रभु आइए भोग लगाइए। तो क्या देखते हैं कि बाल गोपाल की जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, उसमें साक्षात बिहारी जी वहां पर दर्शन देने आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये देखकर ब्राह्मण की अश्रु में आंसू आए और दौड़ते हुए अंदर आए और कहा कि प्रभु आज मेरी जो भक्ति थी वो सफल हो गई, आज आपके दर्शन मुझे हो गए। हे प्रभु आज आपके दर्शन मुझे हो गए हैं। मेरी इतनी जो भक्ति थी, सेवा थी, भाव थी, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। प्रणाम किया और ये जब देखा कि ब्राह्मण स्वयं मुझे देख लिया है तो बाल गोपाल जी के हाथ में लड्डू था, वो लड्डू हाथ में लेकर अंतर ध्यान हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ब्राह्मण देवता ने देखा कि ये तो स्वयं फिर पुनः मूर्ति बन गए हैं। तो आंखों में अश्रु आ गए कि हे प्रभु आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। और तभी से वो ब्राह्मण इस समाज में प्रचलित हुआ और जो मूर्ति थी आज भी उसकी पूजा की जाती है, जिसे हम लड्डू गोपाल के नाम से जानते हैं। बोले लड्डू गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। इस कथा का अर्थ यही है
कि अगर भक्त के भाव हैं तो भगवान उसे अवश्य दर्शन देते हैं। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें कोई 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। अगर भक्त के भाव सच्चे हैं तो वो केवल तुलसी के पत्ते में ही भगवान उसको दर्शन देते हैं, क्योंकि भगवान का असली जो भोजन है वो है सरलता। ज्ञानी बहुत हैं इस संसार में, विद्वान बहुत हैं, लेकिन सरलता किसी किसी में है, और जिसके अंदर सरलता आ जाती है उसे साक्षात प्रभु दर्शन देते हैं। आज की इस कथा को संपूर्ण करते हुए, और अगर इस कथा में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।